इस दुनिया में ज़्यादातर लोग या तो अपने अतीत में फँसे रहते हैं या फिर अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्तमान में जीना जानते हैं और यही वे लोग होते हैं जो अपने सपनों को साकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। क्योंकि वे लोग इस बात को समझ लिए होते हैं कि सफलता हमेशा उसी के पास आती है जो अपने वर्तमान पर फोकस करता है। पर सच यह है कि ज़्यादातर लोग अपने वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। वे या तो बीते कल की गलतियों को याद करते हैं या आने वाले कल के डर से काँपते रहते हैं। और हमेशा सोचते रहते हैं, काश उस वक़्त मैंने ऐसा किया होता या अगर कुछ गलत हो गया तो? और इसी काश और अगर के बीच में उनका वर्तमान यानी सच्चा जीवन उनके हाथ से फिसलता जाता है। वे कभी सोचते ही नहीं है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अपने वर्तमान पर फ़ोकस कीजिए। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो बस एक कहानी है, एक तस्वीर है जो अब धुंधली हो चुकी है, एक आवाज़ है जो अब गूंजती तो है पर अब सुनाई नहीं देती। उसे पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे राख को संभाल कर रखना, जबकि आग कब की बुझ चुकी है। आपका अतीत आपके जीवन की किताब का सिर्फ एक पन्ना है जो आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपकी जीवन की पूरी किताब अभी बाकी है। आप अपने अतीत की गलतियों का, पछतावों का और अधूरे सपनों का बोझ लेकर मत चलिए, क्योंकि आप अपने अतीत की बोझ के चक्कर में आज का आनंद लेना भूल जाएंगे। यह मत सोचिए कि काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि अब वो काश कुछ नहीं बदल सकता। अब वो बस आपके मन को घायल करेगा। इसलिए अब आप अपनी गलतियों को बोझ नहीं, बल्कि उससे सीखिए और खुद को माफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। और इस बात को भी याद रखिए कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हर नुकसान में एक सबक होता है, हर अंत में एक नई शुरुआत होती है और जो भी जाता है, कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। इसलिए आप उन लोगों को भी माफ़ कीजिए जो आपको छोड़कर चले गए या जिन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने यह सिखाया आपको कि अकेले कैसे खड़ा रहना है और अगली बार सतर्क रहना है। इसलिए जो बीत गया उससे सीखिए और अपने भविष्य का भी चिंता मत कीजिए, बल्कि अपने भविष्य का चिंतन कीजिए। उसके लिए योजना बनाइए, तैयारी कीजिए। यह मत सोचिए कि कल क्या होगा, अगर कल सब गलत हो गया तो, अगर आप असफल हो गए तो। यह सब बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि कल सूरज निकलेगा या नहीं। फिर भी आप सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और उस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है। जो एक ऐसा जाल है जो धीरे-धीरे, चुपचाप और पूरी तरह से आपके मन को बाँध देता है। और इस बात को भी याद रखिए कि चिंता कोई हल नहीं है, वो बस आपकी कल्पना की एक बीमारी है, जो आपको आपके वर्तमान से दूर कर देती है। आप ये सोचते हैं कि चिंता करना आपको तैयार रखेगा, पर असल में वह आपको कमज़ोर कर देता है। और किसी भी चीज़ की शक्ति तब तक बड़ी रहती है, जब तक आप उस चीज़ से डरते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ से डरना छोड़ देते हैं, वैसे ही वह चीज़ खुद मिट जाती है। इसलिए भविष्य की चिंता सिर्फ़ आपके डर का रूप है, जो अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ़ आपके मन की कल्पना है। और सच यह है कि आपका भविष्य आपके नियंत्रण में है ही नहीं, लेकिन आपका वर्तमान आपके नियंत्रण में है और वही वर्तमान आपका भविष्य बनाएगा। आप अपने भविष्य को सोचकर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आज के कर्म से अपने भविष्य को ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता मत कीजिए, सिर्फ़ अपना कार्य कीजिए और अपने वर्तमान को पूर्ण कीजिए। और इस बात को भी याद रखिए कि जो व्यक्ति अपने आज को सँभाल लेता है, तो उस व्यक्ति को उसका कल खुद सँभालता है। इसलिए आप अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए, जो आपका असली अस्तित्व है। आपकी हर साँस, हर धड़कन, हर नज़र ही आपका वर्तमान है और इसी वर्तमान में आपका सबसे बड़ा ताकत छिपा हुआ है। क्योंकि जो इंसान अब को पकड़ लेता है, वह समय को पकड़ लेता है। जो अब में जीना सीख जाता है, वह किसी डर, किसी चिंता और किसी पछतावे का गुलाम नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपने वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी उसके सामने से गुज़र जाती है और वह सिर्फ़ देखता रह जाता है। उसका शरीर कहीं और होता है तो उसका मन कहीं और। कभी अतीत में जहाँ यादें हैं, पछतावा है, कभी भविष्य में जहाँ उम्मीद है लेकिन डर भी है। लेकिन सच यह है कि जीवन किसी भी समय में नहीं होता, वह सिर्फ इस पल में होता है और जो व्यक्ति इस पल को पकड़ लेता है, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। इसलिए आप भी सिर्फ अपने वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने वर्तमान में आ जाएँगे, तो आपके लिए हर चीज़ बदल जाएगी। वह हवा जो पहले आपको साधारण लगती थी, तब वो आपको महसूस होने लगेगी। वह रोशनी जो सिर्फ दीवारों पर पड़ती थी, तब वो आपको चमकने लगेगी। वह दिल की धड़कन जो बस चल रही है, तब वो बोलने लगेगी। वर्तमान में आने का मतलब यही है, आप अपने हर पल को जाग कर जीने लगेंगे। ना ही आपको आने वाला कल का चिंता होगा और ना ही बीते हुए कल का पछतावा।
आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं रहेगा। आपका मन पूरी तरह से शांत रहेगा और इधर-उधर भटकेगा भी नहीं। और यही वो अवस्था है जिसमें एक कलाकार अपनी कृति बनाता है, एक खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है और एक इंसान खुद से जुड़ता है। वर्तमान में रहने का मतलब यही है, हर चीज़ को पूरी गहराई से महसूस करना। लेकिन अब सवाल यह है कि अपने मन को वर्तमान में लाएँ कैसे? तो इसके 4 सबसे आसान और असरदार तरीके हैं, जिनमें से किसी भी एक तरीके से आप अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं। जिसमें से पहला तरीका है साँसों पर ध्यान देना, क्योंकि हमारा मन हवा की तरह होता है, हर दिशा में भटकता रहता है। कभी यह अतीत में चला जाता है, जहाँ यादें हैं, पछतावा है और अधूरी बातें हैं, तो कभी भविष्य की ओर भागने लगता है, जहाँ उम्मीदें हैं, डर है और अनसर्टेनिटी है। और इसी भटकाव में हम अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देते हैं, अपने वर्तमान का पल। हमारा शरीर कहीं और होता है, तो मन कहीं और। लेकिन हम सबके पास एक ऐसी चीज़ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे वर्तमान में रहता है। वो ना ही हमारे अतीत में फँसता है और ना ही हमारे भविष्य में खोता है। वो हर पल हमारे भीतर चलता रहता है और वह है हमारी साँस। साँस हमारे अस्तित्व का सबसे गहरी लय है और जब हम इसे महसूस करते हैं, तब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि साँस हमेशा वर्तमान में रहती है। आप अपने अतीत की साँसें इस वक़्त नहीं ले सकते और ना ही अपनी भविष्य की साँसों को इस वक़्त खींच सकते हैं। साँस एक लंगर की तरह कार्य करता है। जैसे जहाज का लंगर समुद्र की लहरों के बावजूद भी जहाज को समुद्र में स्थिर रखता है, वैसे ही जब आप अपने ध्यान के लंगर को साँस में डालते हैं, तो आपका मन स्थिर हो जाता है। इसलिए आप अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए। धीरे-धीरे जब आप साँस लेते हैं, तो हवा को अपने नाक से फेफड़ों तक जाते हुए महसूस कीजिए। उसके बाद कुछ सेकंड ठहरिए और फिर धीरे-धीरे अपनी साँसों को बाहर छोड़िए। बस इसी तरह अपनी साँसों को अंदर और बाहर आते और जाते हुए महसूस कीजिए। कुछ मत बदलिए और ना ही कुछ सोचिए। अगर कोई विचार आता भी है, तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए और फिर अपनी साँसों पर लौट आइए। तो इस तरह जब आप हर बार अपने मन को अपनी साँसों की ओर ले जाएँगे, तो आपका मन तुरंत वर्तमान में आ जाएगा। दूसरा तरीका है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन एक ऐसा अभ्यास है, जो आपके ध्यान को सिर से पाँव तक यात्रा कराता है। हर हिस्से को महसूस कराते हुए हर पल में जागरूकता लाता है, जो ना ही कोई कठिन ध्यान है और ना ही कोई साधना। यह बस अपने शरीर को महसूस करने की एक कला है, शांति से और बिना किसी निर्णय का। और इसके लिए आप बस एक शांत जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए। आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब अपनी सांस को धीरे-धीरे बाहर छोड़िए और हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि जमीन आपको थामे हुई है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब बस सुनिए, महसूस कीजिए और अपने ध्यान को भीतर की ओर ले चलिए। अब अपना ध्यान सिर के ऊपर ले जाइए, जहाँ से विचार शुरू होते हैं। क्या वहाँ कोई खिंचाव है? बस देखिए, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। अब ध्यान लाइए माथे पर, विचारों को शांत कीजिए और उसे बस महसूस कीजिए। अब फिर आँखों की ओर बढ़िए। क्या वे थकी है? उन्हें आराम करने दीजिए। अब चेहरे, जबड़े और गर्दन पर जाइए। अगर वहाँ पर कोई कसावट है, तो उसे जाने दीजिए और हर सांस के साथ उसे पिघलते हुए महसूस कीजिए। अब धीरे-धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पर लाइए, जहाँ पर दुनिया का बोझ टिका हुआ है। हर सांस छोड़ते समय उसे हल्का महसूस कीजिए। अब ध्यान बाहों, हथेलियों और उँगलियों की तरफ लाइए। क्या वहाँ कोई गर्मी या ठंडक है? तो उसे महसूस कीजिए। अब धीरे से ध्यान नीचे छाती और दिल के क्षेत्र की ओर लाइए, जहाँ सांस सबसे ज्यादा महसूस होती है। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ छाती ऊपर उठ रही है और नीचे जा रही है। अब ध्यान अपने पेट पर लाइए, जहाँ भावनाएं सबसे ज्यादा महसूस होती है। हर सांस के साथ इसे नरम होने दीजिए। अब ध्यान नीचे टांगों, घुटनों, पिंडलियों और पैरों तक लाइए। ऐसे हर हिस्सों को बस महसूस कीजिए। आखिर में आपका ध्यान पैरों के तलों पर लाइए। वो जमीन को छू रहे हैं और वर्तमान को महसूस कर रहे हैं और इस तरह से आपका मन धीरे-धीरे शांत हो जाएगा और आपको विचारों की जगह सिर्फ वर्तमान का अनुभव होगा। तीसरा तरीका है सेंसरी ग्राउंडिंग, जिसका मतलब है इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थिर करना, जो कि 2 शब्द से मिलकर बना है। सेंसरी जिसका मतलब होता है इंद्रियाँ, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ग्राउंडिंग जिसका मतलब होता है अपने मन को यहाँ और अभी यानी वर्तमान क्षण में टिकाना। तो जब भी आपका मन भटके, तो आप तुरंत सेंसरी मेथड, जिसे 5 4 3 2 1 मेथड भी कहते हैं, जिसमें 5 का मतलब है 5 चीज़ों को देखना जो आपको अभी दिख रही हैं। 4 का मतलब है 4 चीज़ें छूकर महसूस करना। 3 का मतलब है 3 अलग-अलग तरह की आवाज़ों को सुनना। 2 का मतलब है 2 तरह की खुशबू को सूँघना और 1 का मतलब है किसी एक चीज़ का स्वाद लेना। तो इस तरह आप सेंसरी ग्राउंडिंग का प्रयोग करके अपने मन को तुरंत वर्तमान में ला सकते हैं।
और चौथा मेथड है एक काम में एकाग्रता, जो कि तुरंत काम नहीं करता लेकिन प्रेजेंट में रहने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि फ़ोन पर बार-बार नोटिफ़िकेशन देखना और मल्टीटास्किंग मन को बिखेर देता है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फ़ोकस कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ आपके खाने पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल स्क्रॉल करने में। ठीक है? राइट। तो ये है 4 तरीके जिनकी मदद से आप अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपका वर्तमान ही आपका असली जीवन है। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना भी विचार कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।